कि ये चीज क्लियर है कि नहीं। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि हम क्लास टेंथ के लिए मैथ्स का दूसरा चैप्टर क्लास टेंथ के लिए मैथ्स का दूसरा चैप्टर यानी कि पोलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं। और लास्ट क्लास के अंदर हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। आज की इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ अलग डिफरेंट क्वेश्चंस, और जो भी आपके डाउट्स होंगे आप लोग अपने डाउट्स से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने ये है कि आपको आइडेंटिफाई करना है पोलिनोमियल, ठीक है। क्या करना है आपको? आइडेंटिफाई करना है पोलिनोमियल, कि आइडेंटिफाई द पोलिनोमियल, आइडेंटिफाई पोलिनोमियल। आपको पोलिनोमियल को आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन एक पोलिनोमियल है। ए ऑप्शन, ठीक है, ए ऑप्शन लिखा हुआ है हमारे पास में, ये रहा x² प्लस 5x+6। ये रहा बी ऑप्शन, y+1/2y। ये रहा सी ऑप्शन हमारे पास में, 5√t+3। और ये रहा हमारे पास में डी ऑप्शन, 1/5x+3। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से पोलिनोमियल कौन है, ठीक है। चलिए, अंशु कुमारी के नाम से तुषार का आ गया है, ठीक है, ज्योति ठाकुर का आ गया है। तो आप लोगों ने पोलिनोमियल की डेफिनेशन पढ़ी थी कि पोलिनोमियल कौन कहलाता है और कब कहलाता है, ठीक है। देखो, पोलिनोमियल के लिए हमारे पास में बस हमें ये याद रखना है कि सर जितने भी वेरिएबल्स हैं, याद रखना, पोलिनोमियल्स वही होते हैं जिनके अंदर वेरिएबल्स की जो पावर होती है वो होल नंबर होती है। कैसी होती है? पावर्स होल नंबर होती है। वही हमारे क्या कहलाएंगे? पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे, वरना कोई भी चीज हमारी पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगी। अब कौन कौन पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा? जैसे कि अगर हमारे पास में रूट के अंदर वेरिएबल आ जाए, अगर रूट के अंदर वेरिएबल आ गया तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। अगर हमारा पॉलिनोमियल डिनोमिनेटर में आ गया, सॉरी, अगर हमारा वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ गया तो भी ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। अगर वेरिएबल की पावर अगर हमारे पास में फ्रैक्शन में आ जाए तो भी ये हमारा क्या नहीं कहलाएगा, तो भी ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। बच्चे बताइए, इतना क्लियर सभी को? बोलिए एक बार जल्दी से, क्या इतना क्लियर हो सभी को? ठीक है, यस सर। ठीक ठीक ठीक। अब आपके पास में क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है कि आपको फाइंड द जीरोस, आपको जीरोस निकालने हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन है हमारे पास में 2x या फिर px बराबर 2x+5। बताइए इसका जीरो क्या होगा? सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने के बाद में इसके जीरो को बताइए क्या होगा। सभी बच्चे इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद में आप इसके जीरोस को बताएंगे कि इसके जीरोस क्या होंगे। ऑप्शंस दे, बिना ऑप्शंस के हो जाएगा, ये तो छोटा सा क्वेश्चन है, बिना ऑप्शन के हो जाएगा। चलिए देखो बच्चे, एक बच्चे का अंशु कुमारी के नाम से आया है -5/2 और ज्योति ठाकुर के नाम से आया 5/2। शायद किसी का 2/5 भी आएगा और शायद किसी का -2/5 भी आएगा। सॉल्व कीजिए एक बार जल्दी से, ठीक है। 4 बच्चों का आंसर आ गया है, 5, 6। तो आप लोगों ने एक चीज सीखी थी, क्या चीज सीखी थी? ध्यान से देखना कि जब भी आपको जीरोस निकालने होते हैं, ध्यान से देखना कि जब भी आपको क्या निकालने होते हैं, जीरोस निकालने होते हैं, तो आप पोलिनोमियल को जीरो के बराबर पुट करते हो। यानी कि आपने 2x+5 को जीरो के बराबर पुट किया क्योंकि आपको जीरोस निकालने हैं। बच्चे अब आपको x निकालना है, तो आपने लिखा 2x = क्योंकि ये 5 इधर जाएगा तो किसके 5 हो जाएगा? -5। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? x की वैल्यू आ जाएगी -5। ये इधर मल्टीप्लाई में 2 इधर आके डिवाइड कर देगा, ठीक है। यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई? -5/2। तो -5/2 के हमारे पास में क्या है? जीरो। बच्चे गुड इवनिंग, ठीक है। इतना क्लियर सभी को? बताइए एक बार, बोले बच्चे, इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा जा रहा है फाइंड फाइंड सम ऑफ जीरोस। आपसे जीरोस का सम पूछा जा रहा है, यानी कि आपसे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पूछी जा रही है, कितनी होगी। और जो आपके पास में पॉलिनोमियल है वो है x² + 7x
प्लस 10, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। बताइए इस पोलिनोमियल के सम ऑफ जीरोस क्या होंगे? बताइए इस पोलिनोमियल के सम ऑफ जीरोस क्या होंगे? पोलिनोमियल हमने साइड में लिख दिया फिर से, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। पूछा जा रहा है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। अभी तक से 3 बच्चों का आंसर आया है, सोनिया, परी, अंशु, तुषार, बालाजी और रोशन कुमार के नाम से। चलिए सभी का आंसर आ गया। देखिए आप लोगों ने एक चीज सीखी थी, क्या चीज सीखी थी कि अगर हमारे पास में, ध्यान से देखना कि सर अगर हमारे पास में ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी कोई पोलिनोमियल है, तो इसके अल्फा प्लस बीटा कितना होता है सर? माइनस के बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है हमारे पास में? सी अपॉन ए। ये हमें याद रखना, ठीक है, ये क्या रखना है? हमें याद रखना है बच्चे। यहां पर अगर आप देखोगे तो ए की वैल्यू कितनी है? ध्यान से देखना सर, ए की वैल्यू तो है 1, ठीक है, शायद दिख नहीं रहा होगा, ये कलर कलर चेंज कर देते हैं एक बार। सर ए की वैल्यू तो कितने हमारे पास में? 1 है। इस वाले कलर से लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा दिखेगा कि सर ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है हमारे पास है प्लस के साथ, और सी की वैल्यू है हमारे पास में 10, ठीक है। चलिए तो आप कहोगे सर जो अल्फा प्लस बीटा होगा सम ऑफ रूट्स वो कितना हो गया? माइनस के बी अपॉन ए। बच्चे बी की वैल्यू कितनी है? प्लस के साथ, तो माइनस के बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस के साथ, यानी कि कितना हो गया? माइनस के साथ बटा 1। बोलिए इतना क्लियर सभी को? यस बोलिए क्या सर। इतना क्लियर है सभी को? ठीक है बच्चे, अगर इतना सभी को क्लियर है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए ये बी की वैल्यू थी और ये हमारे पास में सी की वैल्यू थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी के अंदर आपको बताना है, इसी के अंदर आपको बताना है, ये फर्स्ट पार्ट था थर्ड क्वेश्चन का, ये फर्स्ट पार्ट था कि अब सेकंड पार्ट ये आपसे पूछा जा रहा है कि इसी के अंदर आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी बताइए। क्या बताइए? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बताइए जरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितने होंगे? इक्वेशन सॉरी पोलिनोमियल यही है, पोलिनोमियल यही है हमारे पास में, ये रहा पोलिनोमियल। आपको इसी पोलिनोमियल के प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी बताने हैं, ठीक है। यानी कि जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा अल्फा इंटू बीटा, वो कितना होगा हमारे पास में? सी अपॉन ए। और बच्चे सी की वैल्यू कितनी है? 10, और इसकी वैल्यू कितनी है? 1। यानी कि जो अल्फा इंटू बीटा है वो हमारे पास में कितना आ गया है? 10 आ गया। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? ये बताइए, नो सर। किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है बच्चे, अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो अभी हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब आपने एक टर्म पढ़ी थी, शायद देखते हैं कितने बच्चों को याद है। आप लोगों ने फैक्टर्स पढ़े थे, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म पढ़े थे सभी ने? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अभी यस आपसे सर। पूछा जा रहा है 6x² प्लस 5x माइनस 6 के फैक्टर्स बताइए क्या होंगे? चलिए कीजिए सोल्व, फैक्टर्स बताने क्या होंगे? अच्छा कॉपी और पेन सब लेकर बैठे हैं, ये बताइए। यस सर। ठीक है, कैमरा ऑन करा के चेक करेंगे सभी की कॉपी में किसी ने कितने क्वेश्चन सही किए या सॉल्व किए, ठीक है। चलिए पहले तो अभी आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। किसी का हुआ सॉल्व, ये बताइए। बच्चे किसी का सॉल्व हुआ? चलो कीजिए सॉल्व, नो सर। सॉल्व कीजिए, कोई नहीं। चलिए एक बच्चे का आ गया है, अंशु कुमारी के नाम से। कोई नहीं, जब सभी एक बार ट्राई कर लें तो आप हमें बताना, ठीक है। नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर नहीं आ रहा है तो परेशान नहीं होना है, किसी को नहीं आ रहा है तो बस ट्राई करना है कि कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं।
चलिए बाकी के बच्चे भी ट्राई कीजिए एक बार जल्दी से। देखो हम लोगों ने क्या चीज पढ़ी थी, याद है किसी को? बताएं अभी हम, या कोई ट्राई कर रहा है बताइए। चलिए अब काफी सारे बच्चों ने अपने आंसर दे दिए, तो अब आप सभी लोग सामने देखिए स्क्रीन पर। जब आप सभी लोग सामने देखेंगे स्क्रीन पर, आपको सिर्फ एक ही चीज समझाई गई है इसके अंदर। क्या चीज समझाई गई है? कि आप a इंटू सी करेंगे। जब आप a इंटू सी करेंगे तो बच्चे आपने 6 की गुणा 6 में की तो कितना आ गया? 36। अब 36 के फैक्टर देखिए, 1 से भाग करोगे 36 को तो 36 आएगा। सर 2 से भाग करेंगे 36 को तो 18 आएगा। 3 से भाग करेंगे 36 को तो 12 आएगा। और 4 से भाग करेंगे 36 को तो 9 आएगा। 5 से भाग होगा नहीं। सर 6 से भाग करेंगे 36 को तो 6 आएगा। ये 36 के फैक्टर्स आप लोगों ने लिख दिए, ठीक है। ये क्या कर दिया आप लोगों ने? 36 के फैक्टर लिख दिए। अब आप कहोगे सर 36 तो 6 के बाद में 7 से भाग नहीं होगा, 8 से भाग नहीं होगा, 9 से भाग हो जाएगा। बच्चे लिखा हुआ 9 से भाग होगा तो 4 आ जाएगा। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि आप ये वाले फैक्टर्स बताओ कि माइनस करने के बाद में 5 आ रहा हो। बच्चे माइनस करने के बाद में 5 यहां मिलेगा आपको, बस आपका आंसर हो गया। यानी कि आपने लिखा 6x² प्लस 5 कैसे आएगा? सर 5 आएगा 9 माइनस 4 करके, माइनस 6। अब आपने क्या करा? यानी कि अब आपको पता है ये x अंदर जाएगा, तो बच्चे x को अंदर लेकर जाओ। 6x² प्लस ये हो गया हमारे पास में 9x माइनस 4x माइनस 6। अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना। सर ब्रैकेट से पहले प्लस का निशान है, एज इट इज ओपन हो जाएगा। यानी कि 6x² प्लस 9x माइनस के 4x माइनस के 6। बच्चे इन दोनों में अगर आप देखोगे तो आपको 3x कॉमन दिखाई देगा, तो ये कितना बच गया आपके पास में? 2x प्लस 3। अब हमें यहाँ 2x प्लस 3 चाहिए। बच्चे 2x प्लस 3 के लिए देखो आपको क्या चाहिए? 2x प्लस 3। बच्चे प्लस 3 तब आएगा ये जब आप माइनस कॉमन निकालोगे। तो आपने माइनस के 2 कॉमन निकाला, ये कितना आ गया हमारे पास में? 2x प्लस 3। अब देखो 2x प्लस 3 तो कॉमन है, और कितना बचा हमारे पास में? 3x माइनस 2। बोलिए इतना क्लियर सभी को? बोलिए एक बार, क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? ठीक है। अगर किसी बच्चे को अब कोई डाउट है तो प्लीज अपना माइक ओपन कीजिए और बताइए कि आपको कहाँ पर डाउट है। सर ठीक है, रिपीट कर दो एक बार। एक बार रिपीट कर दें। चलिए एक बार रिपीट करेंगे, ध्यान से देखना। आपसे पूछा जा रहा है कि आपको फैक्टर्स बताने हैं। क्या करने हैं? आपको फैक्टर्स बताने हैं। और फैक्टर्स किसके बताने हैं? यानी कि आपको फैक्टर्स बताने हैं 6x² प्लस 5x माइनस 6 के। आपको इसके फैक्टर्स बताने हैं। तो बच्चे फैक्टर्स करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको ये a इंटू सी करना है। तो कितना आ गया बच्चे? 36। अब देखो 36 को 1 से भाग करोगे 36 आएगा। 36 को 2 से भाग करोगे 18 आएगा। 36 को 3 से भाग करोगे 12 आएगा। 36 को 4 से भाग करोगे 9 आएगा। 5 से भाग होगा ना 36 को 6 से भाग करोगे तो 6 आएगा। अब 7 और 8 से भाग नहीं होगा 36 पर 9 से जरूर भाग होगा, और 9 से भाग करने पे 4 ही आएगा। ठीक है, यानी कि आप ये देख पा रहे हो कि कहां पर माइनस करने के बाद 5 आना चाहिए। बच्चे माइनस करने के बाद 5 आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, माइनस करने के बाद 5 आपको यहाँ पर मिलेगा। इतना क्लियर सभी को? जब माइनस करने Yes, के sir. बाद 5 यहाँ पर मिलेगा तो हमने लिखा 6x² प्लस 5 की जगह हमने कितना लिखा? 9 माइनस 4x माइनस 6। अब आप x को अंदर लेकर जाओगे। जब आप x को अंदर लेकर जाओगे तो बच्चे कितना हो जाएगा हमारे पास में? 6x² प्लस ये बनेगा 9x माइनस 4x माइनस 6। ठीक है, अब ब्रैकेट से पहले आप देख पा रहे हो कि सर ब्रैकेट से पहले प्लस का निशान है, तो अंदर के निशान नहीं बदलेंगे, ऐसे ही रहेंगे। यानी कि 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। अब आपको इसमें कितना कॉमन दिखाई दे रहा है? यानी कि अब आप इसमें से कितना कॉमन निकाल सकते हो? 3x कॉमन निकाल सकते हो। ठीक है, जब आपने इसमें से 3x कॉमन निकाल लिया तो कितना बचा? 2x प्लस 3। अब देखो 2x प्लस 3 हमें चाहिए, तो आप इसमें से कितना कॉमन निकालोगे? आपने माइनस के 2 कॉमन निकाला, और कितना बचा हमारे पास में? 2x प्लस 3। अब आपको 2x प्लस 3 कॉमन दिख रहा होगा। तो बच्चे आपने 2x प्लस 3 कॉमन निकाल लिया, बचा कितना आपके पास में? 3x माइनस 2 बचा। बच्चे बताइए अब क्लियर हो सभी को? Yes, sir.
ठीक है, तो बच्चे आप यहाँ पर एक चीज नोट करोगे अपनी नोटबुक के अंदर, स्टार लगा के लिखना। क्या लिखना है स्टार लगाने के बाद में? यानी कि अगर आपसे पूछा जाए 6x² प्लस 5x माइनस 6 के फैक्टर्स पूछे जाए, क्या पूछे जाए? फैक्टर्स, तो आप लोग बता दोगे फैक्टर्स कितने होंगे? सर फैक्टर्स होंगे 3x प्लस 2 और 3x, सॉरी 2x प्लस 3 और 3x माइनस 2। अगर आपसे इसके क्या पूछ ले जाए, जीरोस पूछ ले जाए, तो क्या आप लोग जीरोस बता सकते हो? ये बताओ। Yes, sir. जीरोस बताने के लिए आप क्या करोगे? जीरोस बताने के लिए आप फैक्टर्स को जीरो के बराबर पुट कर दोगे, यानी कि 2x प्लस 3 बराबर 0। बच्चे 2x की वैल्यू कितनी आ गई? -3, और x की वैल्यू कितनी आ गई? -3/2। और इसी तरीके से आप दूसरे जीरो की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी हमारे पास में? सर 3x माइनस 2 बराबर 0 और 3x बराबर 2 और x बराबर 2/3। 2/2. इतना क्लियर सभी को? Yes, यहाँ पर sir. कोई डाउट किसी को? No, sir. ठीक है, अगर कोई डाउट नहीं है तो अभी हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, आप लोगों ने फॉर्मेशन पढ़ी थी, याद है सभी को? ये बताना, आप लोगों ने फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ा था, बताओ। पढ़ा था आप लोगों ने फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक Yes, sir. पोलिनोमियल? सभी ने फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स पढ़ा था, याद है सभी को? Yes, अच्छा, तो sir. आपको ना एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है, आपको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है। क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन ये है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose zeros are, क्वेश्चन ये है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose zeros are, लिखो -4 एंड 2। ठीक है, जीरोस क्या है हमारे पास में, समझ में आया आपको? वो जीरोस आर -4 एंड 2। बोलिए इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे, क्या इतना क्लियर है सभी को? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो बताइए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा? बोलिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा? किसी का अगर बन जाए तो बताना एक बार जल्दी से। हुआ किसी का सॉल्व? अच्छा, बच्चे ने एक ने, बच्चे रमेश नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की, बच्चे कैमरा ऑन करो फिर से, हमने ध्यान से देखा नहीं था, एक बार कैमरा ऑन कीजिए। ठीक है बच्चे, देखिए आप लोगों ने गलती की है सभी ने। अब गलती क्या करी है वो ध्यान से सुनना। क्या किसी को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इक्वेशन बनाने का परी का आंसर सही है? सिर्फ परी का आंसर ठीक है। ठीक है, देखो आप लोग कहोगे सर जो फॉर्मूला होता है जिससे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनता है, ध्यान से सुनना, जिससे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनता है वो फॉर्मूला क्या होता है? देखो हम यहाँ पर लिख रहे हैं स्टार लगा करके, ध्यान से देखना ऊपर कॉर्नर पर स्टार लगा के लिख रहे हैं। सर फॉर्मूला होता है kx² माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। यानी कि हमें क्या पता होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए कि सम ऑफ जीरोस कितना है। हमें क्या पता होना चाहिए? कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है। हमें दो चीज पता होनी चाहिए, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बोलिए इतना क्लियर सभी को? बोलिए कि इतना क्लियर सभी को कि हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता होनी चाहिए। जब हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता होनी चाहिए तो आप क्या कहोगे? क्या हमारे पास में सम ऑफ जीरोस गिवन है? आप कहोगे नहीं सर हमें जीरोस गिवन है। मान लीजिए ये अल्फा है, हमें जीरोस गिवन है, तो मान लेते हैं कि ये जीरोस के अंदर ये अल्फा है
और बच्चे बीटा है। तो आपने सम ऑफ जीरोस निकाला अल्फा प्लस बीटा। बच्चे कितना हो गया अल्फा प्लस बीटा, यानी कि -4 प्लस के 2 यानी कि -2 हो गया। आपने अल्फा इंटू बीटा निकाला, कितना हो गया, -4 गुणा 2 -8 हो गया। यानी कि अब आपको दो चीजें पता लग गई है कि सर जो अल्फा इंटू बीटा है वो -8 है, और जो अल्फा प्लस बीटा है जो हमारे पास में क्या है, जो हमारे पास में अल्फा प्लस बीटा है वो हमारे पास में -2 है। ठीक है, अब आपने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाया, तो आप लिखोगे सर जो px होगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वो कितना होगा, k ब्रैकेट के अंदर लिखा x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। वैल्यूज पुट कर दो जल्दी से। जब आप लोग वैल्यूज पुट करोगे ध्यान से देखना, सर के ये कितना आ गया एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा कितना है सर, ये है -2x, अल्फा इंटू बीटा कितना है -8। बच्चे जब आप सोल्व करोगे ध्यान से देखना, सॉल्यूशन के बाद में देखो यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट से पहले ये पहले अंदर जाएगी x, तो -2x, ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है तो अंदर के निशान बदल जाएंगे यानी कि +2x, और ये ब्रैकेट से पहले प्लस का निशान है तो अंदर का निशान नहीं बदलेगा यानी कि -8, और k की वैल्यू 1 ले लेना, लेट k इज इक्वल्स टू 1। k की वैल्यू 1 लेने पर आपका आंसर कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x -8। बोले इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. अगर इतना सभी को क्लियर है, Yes, sir. सेम आपको फिर से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है। सेम आपको फिर से सेम क्वेश्चन है कि आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है। हम लिख दे रहे हैं कि जो जीरोस है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वोज जीरोस आर। बच्चे जो जीरोस है वो -3 एंड 5 है, -3 एंड 5। बताइए जल्दी से, -3 और 5 हमारे पास में जीरोस हैं, और आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द पोलिनोमियल, फाइंड द पोलिनोमियल। आपको पोलिनोमियल निकालना है, निकालिए। बच्चे जिसका हो जाए प्लीज वो बता देना। ठीक है, अंशु कुमारी का आंसर आ गया है। ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे हो चैट सेक्शन के अंदर 3 बच्चों ने आंसर किया है और तीनों का ही डिफरेंट है। चलिए अब आप लोग सामने देखिए, सोनिया ने अपनी कॉपी ऑन करके दिखा दी, कैमरा कॉपी की तरफ थोड़ा और पास कीजिए सोनिया। ठीक है बच्चे, चलिए अभी सभी लोग सामने देखना है स्क्रीन पर। देखिए आपको क्या चीज गिवन है, आपको अल्फा गिवन है, ध्यान से देखना। आपको अल्फा की वैल्यू कितनी गिवन है, -3। आपको बीटा की वैल्यू कितनी गिवन है, 5। अगर आप यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकालोगे तो कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया हमारे पास में, अल्फा प्लस बीटा यानी कि -3 प्लस के 5 यानी कि 2 हो गया। और अगर हम लोग अल्फा इंटू बीटा निकालने लगे, अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा -3 गुणा 5 यानी कि -15। ठीक है, -15। अब फॉर्मूले के अंदर फिर से पुट कर दो, जो पोलिनोमियल px होगा, जो पोलिनोमियल px होगा वो कितना होगा हमारे पास में, कि सर px जो होगा वो होगा k ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होगा। ठीक, ये कितना हो गया के, अब ये कितना हो गया हमारे पास में एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारे पास में 2x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है हमारे पास में -15। ठीक, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करते वक्त क्या होगा कि सर ये तो के ऐसा कैसे रहेगा, एक्स स्क्वायर, पहले ये x अंदर जाएगा, ब्रैकेट से पहले माइनस के निशान है तो बदल जाएगा, प्लस का 2x कितना हो गया, माइनस का 2x, ब्रैकेट से पहले प्लस का निशान है तो अंदर के निशान नहीं बदलेंगे यानी कि -15 तो -15 ही रहेगा।
अब लेट कर लेंगे आप लोग के की वैल्यू 1। तो बच्चे के की वैल्यू 1 लेने पर कितना आंसर आ गया? सर सब कुछ सेम आ गया। ये जो पोलिनोमियल होगा वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 15। बच्चे बताइए क्या इतना क्लियर सभी को? यस सर। Yes. ठीक है, Yes, इतना sir. भी क्लियर है सभी को कि आप लोग प्लस के 2x लिखकर भेज रहे हो? बच्चे प्लस के 2x नहीं होगा, माइनस के 2x होगा। इतना क्लियर सभी को? ठीक है। अब देखो इसी में एक वैरायटी और आती है क्वेश्चंस की। क्या वैरायटी आती है? यहाँ तो हमें जीरोस दे रखे हैं, लेकिन पर अगर आप एनसीईआरटी की बुक उठाकर देखोगे तो एनसीईआरटी की बुक में आपको एक चीज मिलेगी। क्या चीज मिलेगी? कि आपको सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा होगा। क्या गिवन होगा? कि हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, ऐसे लिखा होगा, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट of those zeros are 2 and -50। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन भी आप लोगों को मिलेगा। अब बताइए इसका आंसर कितना आएगा? बताइए इसका आंसर कितना आएगा? फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ those zeros are। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताना है जिसका सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना हो? 2 और माइनस के 15 हो। ठीक है, यानी कि आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हो। कितना लिख सकते हो डायरेक्ट? इसका जो पोलिनोमियल होगा वो होगा के ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। जब आप इसके अकॉर्डिंग भरने लगोगे, ध्यान से देखना, तो सर के तो के ही रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया? सर सम ऑफ जीरोस कितना है? 2 है, तो हमने लिख दिया कि सर ये 2x हो गया। और प्रोडक्ट कितना है हमारे पास? है -15, तो हमने इसको -15 लिख दिया। ठीक, अब ब्रैकेट ओपन करोगे तो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। इसमें से देखिए के ये कितने हो गए? एक्स स्क्वायर, ये एक्स अंदर जाएगा और ये क्या है? माइनस का निशान है, तो ये माइनस के 2x और ये -15। अब लेट कर लेंगे हम लोग के की वैल्यू 1। तो के की वैल्यू 1 लेने पर कितना हो जाएगा? सर के की वैल्यू 1 लेने पर हमारा आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर -2x -50। यहां तक किसी को कोई डाउट? चलिए, यहां तक किसी का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन है कि फाइंड द जीरोस, फाइंड द जीरोस ऑफ, आपसे जीरोस पूछे जा रहे हैं 3x² -x -4। बताइए इसके जीरोस क्या होंगे? जिस बच्चे का हो जाए प्लीज कैमरा ऑन करके एक बार कॉपी दिखा देना कि आपका हो गया है। ठीक है, 3x -4 और x+1। ठीक, अब आपको देखो दो चीजें पर ध्यान देना है। देखो दो वर्ड एक जैसे होते हैं, आपको पहले भी समझाया था कि सर इसके, इस वाले पोलिनोमियल के आपसे फैक्टर्स भी पूछे जा सकते हैं, आपसे इसके फैक्टर्स भी पूछे जा सकते हैं और आपसे इसके जीरोस भी पूछे जा सकते हैं। इस बार आपसे फैक्टर्स नहीं पूछे गए, जीरोस पूछे गए। तो आप एक काम करोगे, सर आपने बता रखा है जब भी जीरोस की बात आएगी तो आप उसे जीरो के बराबर पुट कर दो। आपने इसको क्या कर दिया? जीरो के बराबर पुट कर दिया।
जीरोस पूछे जा रहे हैं, जीरो के बराबर पुट कर दिया। सबसे पहला काम सर 3 की गुणा अब हम लोग 4 में करेंगे तो 12 आ गया, और 12 के फैक्टर सर 1 से भाग करेंगे 12 को 12 आएगा, 2 से भाग करेंगे 12 को 6 आएगा, 3 से भाग करेंगे 12 को 4 आएगा। अब 4 से भाग होगा, यानी कि वो लिखा हुआ है। यानी कि अगर हम लोग देखें तो अब हमें माइनस करने के बाद में कितना चाहिए, माइनस करने के बाद में 1 चाहिए। बच्चे माइनस करने के बाद में 1 हमें यहाँ मिलेगा। चलिए अब आप लिखोगे 3x² माइनस 4 माइनस 3x माइनस 4 बराबर 0। ये कितना आ गया, 3x² माइनस, ये ब्रैकेट के अंदर गया x तो कितना हो गया 4x माइनस 3x माइनस 4 बराबर 0। अब ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है, देखिए आप लोग देख पा रहे हो ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है, अंदर के निशान बदल जाएंगे। 3x², ये प्लस के 4x था तो माइनस के 4x, ये माइनस के 3x था प्लस के 3x माइनस के 4 बराबर 0। अब आप इसके अंदर रीअरेंज कर लो, क्या कर लो, रीअरेंज कर लो टर्म्स को। आपने लिखा 3x² प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4 बराबर 0, यानी कि जो प्लस के 3x है इसको यहाँ लिख लो और इसको यहाँ लिख लो। अब आपको एक थोड़ा सा आसान रहेगा कॉमन निकालना। बच्चे इसके अंदर 3x कॉमन है, 3x कॉमन निकाला तो कितना बचा x प्लस 1। अब मुझे x प्लस 1 चाहिए, तो माइनस के 4 कॉमन निकाला तो x प्लस 1 बराबर 0। अब ये कितना आ गया x प्लस 1 और साथ में कितना आ गया 3x माइनस 4, ये आ गया 0 के बराबर। अब आप जानते हो कि दो नंबर्स का मल्टीप्लाई 0 कब होगा, जब या तो ये नंबर 0 के बराबर होगा, और अगर ये नंबर 0 के बराबर होगा तो x की वैल्यू -1 होगी, और या फिर 3x माइनस 4 0 के बराबर होगा। जब 3x माइनस 4 0 के बराबर होगा तो 3x की वैल्यू 4 के बराबर होगी और x की वैल्यू 4/3 के बराबर। बोले इतना क्लियर सभी को, बोलिए बच्चे क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? यस सर। ठीक है, तो यस सर। अभी हाँ बच्चे, अभी इसी में से और भी क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा रहे हैं, ध्यान से देखते रहना। आगे चलिए देखिए, मान लो आपसे एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन है आपके पास में कि इसके फैक्टर्स कीजिए, क्या कीजिए, फैक्टराइज, लिख दे रहे हैं हेडिंग में फैक्टराइज। ठीक है, आपको इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज क्या करना है, लिखा है √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2। ठीक है, आपको उसको फैक्टराइज करना है, कीजिए फैक्टराइज। चलिए ट्राई कीजिए, वेरी इंपोर्टेंट, लिख लेना है आप इसके ऊपर, लिख लेना आप इसके ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट, लिख लेना वेरी इंपोर्टेंट। ठीक है, कीजिए सर, जिसका हो जाए वो एक बार माइक ओपन करके बताना और अपना कैमरा भी ओपन करके हमें दिखा देना नोटबुक। चलिए हुआ किसी का? तो सर आप भी ट्राई कीजिए बच्चे, नो लिखने से काम नहीं चलेगा। √2 की मल्टीप्लाई 5 √2 में करो तो ये कितना बन जाएगा 10। देखिए आप लोग शायद यही डर जा रहे हो कि जब आप ए की इंटू सी में करोगे, ये रहा ए, ये रहा सी, तो जब आपको अभी बताया गया था क्लास के अंदर हमेशा बताया √a की मल्टीप्लाई √a में करोगे तो a आ जाता है। अगर आप √2 की मल्टीप्लाई करोगे 5 √2 में तो बताइए कितना आएगा। आपने कहा सर यहाँ पर देखो √2 की मल्टीप्लाई √2 में आ रही है तो 2 आएगा, इंटू ये 5 लिखा हुआ है, और 5 × 2 कितना हो गया 10 हो गया। यानी कि अब 10 के फैक्टर्स देखो कैसे कैसे बनेंगे। 10 के फैक्टर सर 1 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, ये 3 4 से डिवाइड होता नहीं 10, अब 5 से डिवाइड होगा। हमें तो सिर्फ इतना चाहिए था, कितना चाहिए था कि प्लस करने के बाद में 7 आ जाए। बच्चे प्लस करने के बाद में 7 कहां पर आ रहा है, प्लस करने के बाद में 7 आ रहा है 2 और 5 पे। तो लिखा √2x² प्लस, ये लिखा हमने 2 प्लस 5x प्लस 5 √2। अब x को अंदर लेकर जाओगे तो कितना बनेगा कि सर ये x अंदर जाएगा तो बनेगा √2
एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि अब ब्रैकेट से पहले प्लस का निशान है तो अंदर के निशान नहीं बदलेंगे, यानी कि √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2। बच्चे यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि √2 और 2 के अंदर √2 कॉमन निकल जाएगा। जब आपने √2 कॉमन निकाला, साथ में x भी कॉमन निकाला, तो कितना बच गया हमारे पास में x प्लस, अब यहाँ बनेगा सिर्फ √2 प्लस, यहां से 5 कॉमन निकाला तो बचेगा कितना x प्लस √2। बच्चे x प्लस √2 आपने अलग निकाला और कितना बचा √2x प्लस 5। ये आपके फैक्टर्स होंगे। बोले इतना क्लियर सभी को? ठीक है, यानी कि अगर इतना क्लियर है तो बच्चे इस केस के अंदर, इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर आप हमेशा रीअरेंजमेंट कर लेना। ठीक है, आप क्या कर लेना, हमेशा रीअरेंजमेंट कर लेना। एक क्वेश्चन और करा दे, देखिए एक क्वेश्चन और लिख देते हैं, ध्यान से देखना। ये रहा क्वेश्चन, आपसे पूछा जा रहा है कि 2√3x², तो √3x² माइनस 5x प्लस √3। बच्चे आपको इसको फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज करने के लिए हमें क्या करना होगा, फैक्टराइज करने के लिए हमें करना होगा a इंटू सी, यानी कि a इंटू सी, ए इतना बड़ा है और c इतना सा है, यानी कि 2 इंटू √3 की मल्टीप्लाई। जब आप √3 में करोगे बच्चे, √3 इंटू √3 कितना हो गया 3, 3 इंटू 2 कितना हो गया 6। अब 6 के हमें ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि सर 1 इंटू 6, सर 2 इंटू 3, बस कि प्लस करने के बाद में 5 आ जाए। तो प्लस करने के बाद में 5 मिल गया, प्लस करने के बाद में 5 हमें चाहिए और प्लस करने के बाद में 5 हमें यहाँ पर मिल गया। ठीक है, चलिए ये कितना हो गया 2√3x² माइनस, बच्चे 5 के लिए लिखेंगे हम 2 प्लस 3x प्लस √3। अब देखिए आप लोग, सबसे पहला काम कि सर x अंदर जाएगा, अंदर लेकर जाइए, 2√3x² माइनस ये बनेगा 2x प्लस 3x प्लस √3। अब आप लोग एक चीज जानते हो कि सर ब्रैकेट से पहले अगर माइनस का निशान है तो अंदर के निशान बदल जाएंगे। 2√3x², ये माइनस के 2x माइनस के 3x प्लस √3। अब देखो इसमें से आपको सिर्फ कॉमन निकालना बाकी रह गया है, कॉमन निकाल लो कैसे भी। ठीक है, आज के लिए बहुत नहीं है बच्चे, आज के लिए बहुत नहीं है, अभी और क्वेश्चंस भी कराएंगे एक दो। देखिए अब आपको इसके अंदर 2x कॉमन दिखाई दे रहा है बच्चे, 2x कॉमन दिखाई दे रहा है, तो आपने 2x कॉमन निकाला तो कितना बचा √3x माइनस 1। हमें क्या चाहिए, √3x माइनस 1 चाहिए। बच्चे आपने माइनस के √3 कॉमन निकाला, कितना निकाला, माइनस के √3 कॉमन निकाला, तो कितना बचेगा यहाँ पर, आपको किस तरह बचेगा √3x माइनस 1। अब √3x माइनस 1 एक तरफ और ये आ जाएगा 2x माइनस √3 एक तरफ। ठीक है, अब ये कैसे पता लगा हमें, वेरी गुड, परी के सारे क्वेश्चन सही है। ये देखिए आपको पता कैसे लगा, आपको पता ऐसे लगेगा कि बच्चे इसमें 2 है, यानी कि ये चीज याद कर लो आप लोग, प्लीज याद रखना। सर 2√3 का मतलब है 2 गुणा √3। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 2 है और साथ में मल्टीप्लाई है √3, यहाँ 2 है और मल्टीप्लाई है 1, तो बच्चे दोनों में 2 कॉमन आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर 3 है, अब देखो 3 कितना होता है, सर 3 होता है √3 इंटू √3, और यहाँ पे लिखा है √3 इंटू 1, तो बच्चे √3 कॉमन निकल जाएगा, तो √3 कॉमन निकल जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है बच्चे, अगर इतना क्लियर है तो अभी हम आपको 2 क्वेश्चन और कराते हैं अच्छे अच्छे से, बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। देखिए, इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, क्वेश्चन लिख दे रहे हैं हम, इफ, क्वेश्चन देखिए, इफ द प्रोडक्ट ऑफ, इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, ऑफ द पोलिनोमियल, बच्चे एक पोलिनोमियल है हमारे पास में ax² माइनस 6x माइनस 6 इज
4 find the value of a। बोले इतना क्लियर सभी को कि फाइंड इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। बच्चे ये हमारे पास में एक पोलिनोमियल है पी एक्स हमारे पास में पोलिनोमियल है ए एक्स स्क्वेयर -6x-6, ठीक है। इसका जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है यानी कि आप लोग जानते हैं इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होगा सर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा अल्फा इंटू बीटा, और वो कितना हमें दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 4 दे रखा है। तो हमसे ए की वैल्यू पूछी जा रही है। अब ये बताओ अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, यानी कि सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, सी अपॉन ए। बच्चे सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, -6, और ए की वैल्यू कितनी है आपके पास में, ए, ठीक है। तो बच्चे सी अपॉन ए का मतलब कितना हो गया सर, सी अपॉन ए का मतलब हो गया हमारे पास है -6/a, और ये बराबर है किसके पास में, 4 के बराबर है, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यानी कि 4a बराबर -6 और a बराबर -6/4 यानी कि -3/2। बोले इतना क्लियर सभी को। ये जो a की वैल्यू होगी वो -3/2 होगी। बोलिए इतना क्लियर। यस सर। ठीक है बच्चे, अगर इतना क्लियर है तो अभी हम लोग आगे चलते हैं, ठीक। एक दो क्वेश्चंस और करते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन देखना, आप लोग बताना कि ये क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, एक बार ट्राई कर लो। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस अभी हम लोगों ने डिस्कस किए हैं जस्ट अभी क्लास के अंदर। देखिए आपको जीरोस निकालने, फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। क्वेश्चन लिख दे रहे हैं हम आपको, फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल क्या है हमारे पास में, √3x² -8x +4√3। बताइए इसके जीरोस क्या होंगे, बताइए इसके जीरोस क्या होंगे। आप लोग ट्राई कर रहे हो ना, ये बताइए माइक ओपन करके। यस सर। Yes, sir. ट्राई कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सॉरी चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेजिए, या फिर कैमरा ऑन करके अपनी कॉपी भी दिखा सकते हो। बच्चे आज पोल नहीं होगा, आज पोल नहीं कराएंगे। चैप्टर खत्म हो गया था आपके स्लाइड्स के अकॉर्डिंग, तो पोल नहीं कराएंगे। बट एक क्वेश्चन इसके बाद में एक और कराएंगे, वो भी एक अच्छा क्वेश्चन होगा। मेरा चलिए बच्चे बताइए, हुआ किसी का। ठीक है बच्चे, ट्राई कीजिए, कर रहे हैं तो अगर आप तो। बच्चे कर पा रहे हो ना आप लोग, नहीं कर पा रहे हो तुषार। देखो बहुत ही आसान है, ध्यान से देखना। इस टाइप के क्वेश्चंस में करना कुछ नहीं होता हमें, सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है। देखिए आपने कहा सर x² के साथ में कौन है, √3 है, यानी कि a की वैल्यू तो ये रही। आपने कहा सर c की वैल्यू ये रही, आपने a इंटू सी किया। देखो 4 √3 का मतलब क्या है कि 4 की मल्टीप्लाई हुई है √3 में, और आपने मल्टीप्लाई किया a√3 को। बच्चे √3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 3 आएगा, और 3 की गुणा 4 में करोगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। हमें ये बताइए क्या इतना सभी को क्लियर है, पहले ये बताओ क्या इतना क्लियर सभी को। यस सर। देखो आप लोग ये याद कर लो
याद ये करना है बच्चे कि 4√3 का मतलब क्या है, 4 × √3। फिर आप उसके अंदर √3 की मल्टीप्लाई करोगे, √3 की मल्टीप्लाई √3 में करोगे 3 आएगा, 3 की मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो 12 आएगा। ठीक है, अब 12 के फैक्टर्स देखो सर, 1 को 12 से भाग करेंगे 12 आएगा, तो 2 से 12 को भाग करेंगे तो 6 आएगा, 3 से 12 को भाग करेंगे तो 4 आएगा, 4 से भाग करेंगे तो 3 आएगा। अब हमें ऐसे फैक्टर्स चाहिए, कैसे फैक्टर्स चाहिए कि सर प्लस करने के बाद में 8 आ जाए, प्लस करने के बाद में कितना आ जाए 8। अब बच्चे प्लस करने के बाद में 8 तो यहाँ पर आएगा, बस आपने कुछ नहीं करा, लिखा √3 x² माइनस 8 की जगह कितना लिखा बच्चे, 2 + 6x + 4√3। अब आपने x को अंदर लेकर गए, यानी कि √3 x² माइनस 2x + 6x + 4√3। अब ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है तो अंदर के निशान बदल जाएंगे, ये कितना हो गया √3 x² माइनस के 2x माइनस के 6x प्लस के 4√3। अब देखो कुछ भी दिक्कत नहीं है, आप लोग दो तरीके से सोल्व कर सकते हो कि सर या तो ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन पर अगर रीअरेंज कर लोगे, रीअरेंज करने के बाद में आपको पता है बच्चे √3 और 6 में √3 कॉमन होगा। ठीक है, √3 कॉमन होगा कैसे, आप लोग 6 को लिख सकते हो कितना बच्चे, 6 को लिख सकते हो 3 × 2, और 3 को कितना लिख सकते हो √3 × 2। तो बच्चे इस वजह से 6 को आपने √3 के पास में लिखा है। ठीक, इस वजह से आपने 6 को √3 के पास में लिखा है। अब ये कितना हो जाएगा √3 x² माइनस 6x माइनस 2x + 4√3। अब इसमें से आप लोग कॉमन निकालो। कॉमन कैसे निकालोगे सर, आपने अभी बताया था, क्या चीज बताई थी अभी आपको, आपको अभी चीज बताई थी कि सर अगर आपने √3 कॉमन निकाल लिया 6 में से तो 2√3 बच जाएगा, यानी कि आपने √3x कॉमन निकाल लिया तो बच्चे बचेगा x माइनस x तो कॉमन निकल चुका है, 6 में से अगर √3 कॉमन निकल गया तो कितना बचा 2√3, कितना बचा 2√3। अब देखो हमें चाहिए x माइनस 2√3, x माइनस 2√3, तो बच्चे माइनस के 2 कॉमन निकाला, x माइनस 2√3। अब x माइनस 2√3 कॉमन आ गया है तो आपने x माइनस 2√3 कॉमन निकाल लिया, बचेगा कितना √3x माइनस। बोलिए इतना क्लियर सभी को। Yes, sir. अब आपसे Yes, जीरोस sir. पूछे गए थे, अब आपसे जीरोस पूछे गए थे तो फैक्टर्स हो गए, क्योंकि आपको ये भी देखना है कि आपसे फैक्टर्स पूछे गए जीरोस पूछे गए। अगर आपसे जीरोस पूछे गए तो अब आप फैक्टर्स को 0 के बराबर पुट कर दोगे, यानी कि √3x माइनस 2 को 0 के बराबर पुट किया तो सर √3x बराबर 2 और x बराबर 2/√3। ठीक बच्चे, एक तो ये हो गया, और एक कितना हो जाएगा सर x, ये वाला जो हम इधर सोल्व कर रहे हैं कि x माइनस √3 को हमने 0 के बराबर पुट किया, x की वैल्यू कितनी आ गई 2 बोले इतना क्लियर सभी को। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बच्चे, अगर इतना क्लियर है तो लगभग लगभग हम सारी चीजें सीख चुके हैं चैप्टर के अंदर। आप लोग ट्राई करना, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख दे। देखिए ये वाला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अभी, कि आपको क्या करना है बच्चे, इसको फैक्टराइज करना है। क्या करना है, फैक्टराइज करना है। और फैक्टराइज हमें किसको करना है, फैक्टराइज करना है हमें x⁴ प्लस 8x² और प्लस 15 को। चलिए कीजिए फैक्टराइज, कैसे करोगे। अब आप कहोगे सर यहाँ पर तो x⁴ दिख रहा है हमें, हमारे सिलेबस में तो x⁴ वाले क्वेश्चन नहीं होते, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो कि अगर आपसे पूछा जाए, देखो अगर x² को हमने a मान लिया, ठीक है, मान लिया अगर लेट x² बराबर a है, तो आप हमें बताओ दोनों तरफ स्क्वायर करने पर a² कितना हो जाएगा, x⁴ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ बोलिए। अगर आपने मान लिया कि सर x² बराबर a है, तो आप हमें बताओ दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, यानी कि x⁴ बराबर a² हो गया, यानी कि x⁴ को तो आप लोग लिख सकते हो कितना, तो x⁴ को तो हम लोग लिख सकते हैं a² प्लस x² को कितना लिख सकते हैं a, यानी कि 8a प्लस 15।
अब ये क्वेश्चन सोल्व हो गया कि नहीं हो गया? अब ये क्वेश्चन सोल्व हो गया बहुत आसानी से कि अब आपको वही करना है कि a इंटू सी करेंगे तो 15 आएगा बच्चे, 15 के फैक्टर 1 इंटू 15 और 3 इंटू 5 होंगे। सर हमें प्लस करने के बाद में 8 चाहिए, तो बच्चे प्लस करने के बाद में 8 यहीं पर आएगा, ये रहा 8 जोड़ने पर। ठीक, बस अब आप वैल्यूज को पुट कर दो। सर ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस 8 कैसे आएगा सर, 3 + 5 ए प्लस 15। अब ये ए अंदर जाएगा यानी कि ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 5a प्लस 15। ब्रैकेट से पहले प्लस का निशान है तो अंदर के निशान नहीं बदलेंगे। अब ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 5a प्लस 15। बच्चे इसमें देखोगे तो a कॉमन है, बच्चे a प्लस 3 आ गया। इसमें देखोगे तो 5 कॉमन है, a प्लस 3 आ गया, यानी कि a प्लस 3 कॉमन आ गया। बच के कितना है हमारे पास में, a प्लस 5। अब कुछ नहीं करना, a की वैल्यू पुट कर दो क्योंकि हमारा सवाल a में नहीं था, हमारा सवाल तो x में था। बच्चे a की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर। ये कितना आ गया सर, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5। बोलो इतना क्लियर सभी को? आसान था क्वेश्चन था, बोलिए आसान सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, सिर्फ एक्स स्क्वायर को a मानना था। ठीक है, चलिए अगर यहाँ तक सभी को सारी चीजें अच्छे से क्लियर है, बच्चे क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे, बाकी अब आप लोग पूछ सकते हैं अपने डाउट।